जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है क्या कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में तहसीलें कितनी हैं, जो तहसीलें अस्तित्व में आई हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जिलों के अनुसार देखने वाले हैं, तो कितने नए जिले बनने वाले थे उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ ये जिलों के बनने का अभी क्या स्थिति है, अस्तित्व में तो आए नहीं है, तो कब तक आने के अस्तित्व में इनकी संभावना है, साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है अस्तित्व में आने के, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी वीडियो का पीडीएफ रहेगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, हमारे ये वाले बैच में मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगस्त महीने से लेकर नवंबर महीने तक जो भी हमारा एमसीक्यू सेशन होता है, जो भी यूट्यूब में लेक्चर आता है, सारा पीडीएफ हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ टेस्ट शुरू हो जाएंगे, वीकली टेस्ट इसमें रहने वाले हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो आप ऐप डाउनलोड करिए, ये वाला कोर्स आप ले सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोग लेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपको बार बार यूट्यूब में ना खोजना पड़े, इसलिए हम लोग यही वाले बैच में इसको डालेंगे। चलिए शुरू करेंगे। हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे वर्तमान में, तो 28 जिले आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। 5 नए जिलों की घोषणा हुई है, अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं। करेंट क्या हो रहा है, रीजन इसका हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, जब भी कोई जिला का मैप तैयार होता है, एक नया जिले का मैप तैयार होता है, तो दावा पत्ती लगाने के लिए मौका दिया जाता है। अब कोई जिले पे दावा पत्ती लग गई है, इसके कारण देखने को मिलेगा। कुछ राजनीतिक कारण भी होंगे जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा। आए दिन खबर आते रहती है कि इस मंथ में होने वाला है, इस मंथ में होने वाला है, बट याद रखिएगा जब तक होता नहीं तब तक मानना नहीं है। तहसीलों के बारे में हम लोगों को बात करना है, संभाग वाइज पकड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग आ जाते हैं कहां पर, हमारे सरगुजा संभाग में। सरगुजा संभाग में अगर बात करेंगे, पहले मैपिंग को समझ लीजिएगा किस हिसाब से मैप ड्रॉ है। जो आपको येलो कलर की लाइन दिखने वाली है ना, येलो और ब्लैक में, आप बोल सकते हैं हल्का सा कत्थे कलर में जो लाइन दिख रही है, हाईलाइटेड जो लाइन है, ये जिला की बाउंड्री दिखाएगी। और जो काली वाली पतली लाइन है, ये आपकी तहसील की बॉर्डर दिखाने वाली है। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि कौन सी तहसील कितने में फैली हुई भी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग कोरिया जिले की। तो कोरिया जिले को जब आपको देखना है, केवल इतने एरिया पे ध्यान दीजिएगा। ओके, कितने एरिया पर, कोरिया जिले पे इतने एरिया पे हम लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे रफली हम लोग, तो कोरिया जिले में भरतपुर, केल्हारी, सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, चिरमिरी, खड़गवां, इतनी वर्तमान में आपको तहसील देखने को मिलेगी। कितनी कितनी, तो भरतपुर, सोनहत, केल्हारी, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, खड़गवां, ये तहसीलें हैं कोरिया जिले में वर्तमान में। जब पिछले साल घोषणा हुई थी कि मनेन्द्रगढ़ जिला बनने वाला है, यहाँ पर भी एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं। अगर कभी आपको पता करना हो ना कि कांग्रेस सरकार मतलब भूपेश बघेल सरकार में कौन कौन से जिलों की घोषणा हुई है और कौन से पहले से बने थे, तो भूपेश बघेल सरकार जो भी जिलों की घोषणा कर रही है, तहसीलों का नाम डाल दे रही है। जितनी तहसीलें रहती है ना उतना डाल देता है। जैसे एक नए जिले की घोषणा की गई यहाँ पर, कौन सा, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ध्यान से देखिएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, यहां से अगर भरतपुर का मैप पकड़ेंगे, मनेन्द्रगढ़ तक जाना है तो केल्हारी तो आएगा ही आएगा, है ना। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ आ जाएगा, चिरमिरी को पकड़ रहा तो चिरमिरी भी ऐसे आएगा। और जो नया दावा पत्ती हुआ था, जिसके अनुसार बोल रहा था कि मनेन्द्रगढ़ जिले की सीमा आपकी कहां पे, सूरजपुर के साथ भी लगेगी, तो सूरजपुर के साथ अगर लगाना है तो खड़गवां तहसील को भी लेना पड़ेगा। अब बात यही आ जाती है कि अगर मनेन्द्रगढ़ जिला ऐसा बनेगा, तो बैकुंठपुर जिला, या जिसको हम लोग कोरिया जिला बोलते हैं, कोरिया में केवल सोनहत और बैकुंठपुर तहसील बच रही है। तो विवाद की स्थिति आ जाएगी, बोलेंगे हमको भी आना है, हमको भी आना है, या ये वाला हमको दो। तो मैप जब भी बनता है, निर्धारित होता है, तो विवाद हो जाता है। और ये विवाद की स्थिति के कारण अभी ये जिला नहीं बना है। इनकेस अगर ये जिला बनेगा, जो ऑफिशियल आएगा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी तो रहेगा, साथ ही साथ केल्हारी भी आपको देखने को मिल जाएगा। खड़गवां में पेच फंस रहा है। ओके, तो जो पहला वाला आया था उसमें खड़गवां को जोड़ा था, ताकि साथ में सूरजपुर का पड़ोसी बता रहा था, अगर नहीं होता तो नहीं मिलता। याद रखिएगा, वर्तमान में इसको आपको पूरा कोरिया जिला में लेना है। तो कोरिया जिले में अगर तहसीलों की बात करेंगे वर्तमान में, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिखेंगे। भरतपुर, सोनहत, केल्हारी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर और खड़गवां, इतना देखने को मिलेगा। जिसमें चिरमिरी नई तहसील बनी है, केल्हारी एक नई तहसील आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बाद हम लोग दूसरे जिले की तरफ बढ़ेंगे। जस्ट बाजू में आ जाइए, ये वाला जिला, ये वाला जिला जो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सूरजपुर। अब सूरजपुर की बात करेंगे तो सूरजपुर में भी आपको तहसीलें देखने को मिलेंगी खूब सारी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अगर आप पकड़ते नीचे से, प्रेमनगर, रामानुजनगर, सूरजपुर, लटोरी, भैयाथान, प्रतापपुर, ओड़गी, है ना, ये आपको तहसील देखने को मिलने वाली है। या ऐसे पकड़ सकते हो, भैयाथान, ओड़गी, प्रतापपुर, सूरजपुर, लटोरी, रामानुजनगर और प्रेमनगर। ध्यान से समझिएगा, रामानुजनगर यहाँ पर है, रामानुजगंज आपका ऊपर में हो जाएगा, तो रामानुजनगर एक अलग तहसील मिलने वाली है। इसके बाद चलते हैं मेन जो जिसके नाम पे पूरा संभाग है, सरगुजा जिले के बारे में बात करेंगे। तो सरगुजा जिले में आपको कितनी तहसीलें देखने वाली हैं,
यहाँ पे आराम से बैठ के गिनिएगा, खूब सारी है। अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, लखनपुर, दरिमा, बतौली, मैनपाट और सीतापुर। इतनी तहसीलें आपको देखने को मिलने वाली है कहाँ पर, सरगुजा में। अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से देख लीजिएगा। उदयपुर, इसके अलावा क्या है, लखनपुर, अंबिकापुर, लुंड्रा, दरिमा, मैनपाट, सीतापुर, बतौली। दरिमा हवाई पट्टी आप लोगों को पता होगा, जो अंबिकापुर एयरपोर्ट बोलते हैं, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। फिर आइए ऊपर की तरफ। ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं बलरामपुर, रामानुजगंज के बारे में, तो क्या क्या मिलेगा, राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी, सामरी, बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर और इसके अलावा एक मिलेगा रामचंद्रपुर। इतनी तहसील आपको कहां पर देखने को मिलेगी, आपका बलरामपुर रामानुजगंज में। सबसे उत्तरी जिला हो जाता है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला। और अगर सबसे उत्तरी तहसील पूछा तो ये वाली पकड़िएगा, रामचंद्रपुर, है ना, एकदम कॉन्सेप्ट से समझिएगा। सबसे उत्तरी तहसील अगर बोला पूरे राज्य की, रामानुजगंज में रहने वाली है, कौन सी रहेगी, रामचंद्रपुर रहेगी। फिर आइए हम लोग इधर बढ़ते हैं जशपुर जिले की तरफ। जशपुर जिले की अगर हम लोग बात करेंगे तो जशपुर जिले में आपको तहसीलें जो देखने वाली है, वैसे पाठ प्रदेश ये सब के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, सन्ना, बगीचा, इसके अलावा कोसाबेल, पत्थलगांव, फरसाबहार, कुनकुरी, मनोरा, जशपुर और दुलदुला। इतनी तहसीलें देखने को मिलेंगी। इसमें भी अगर बात की जाए, अलग अलग तहसीलें अलग अलग चीज के लिए फेमस है। जैसे कुनकुरी में आपको एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च देखने को मिल जाएगा। अगर बात करेंगे पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे पूर्वी तहसील कौन सी है, तो पूर्वी तहसील की बात आएगी तो जशपुर तहसील को ही लीजिएगा, जशपुर नगर बोल दीजिए, जशपुर तहसील को लीजिएगा। इसके अलावा सबसे पूर्वी जिला भी आपका जशपुर रहेगा। उत्तरी की बात हम लोग कर लिए, कौन सा देखिएगा, रामचंद्रपुर। पूर्वी की बात कर लिए हम लोग, क्या देखने को मिलेगा, जशपुर मिलेगा। इतनी तहसीलें हैं। आप आराम से सरगुजा संभाग की अगर तहसीलें गिनना चाहते हैं, गिन सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आराम से मैप का जब फोटो में दे दूंगा वहां पर आप गिन लीजिएगा। और ये सारी वो तहसीलें हैं जो ऑफिशियली अस्तित्व में आ गई है, जिसपे काम चल रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। जशपुर से ऊपर बढ़ते हैं, मतलब सरगुजा संभाग से ऊपर जाते हैं हम लोग, नीचे की तरफ आएंगे, क्या मिलेगा, बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग को अगर देखना है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं मैप हल्का सा, पूरा बिलासपुर संभाग को अलग से करने की कोशिश कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा, एक्स्ट्रा हम लोग देखने लगेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ये वाला ऑलमोस्ट एरिया आपको क्या देखने को मिलने वाला है, बिलासपुर संभाग का। अब बिलासपुर संभाग की जब बात आएगी, सबसे पहले उस जगह को पकड़ते हैं जहां पर हम लोगों को एक नया जिला मिलने वाला था, जो बनने वाला था सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। अब यहाँ पर क्या विवाद हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक जो है रायपुर संभाग में है और दूसरा जो है हमारा कौन सा संभाग में आता है, बिलासपुर संभाग में आता है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। अब इसमें बरमकेला को जोड़ने की बात आएगी, कसडोल को जोड़ने की बात आएगी, जो अलग अलग विवाद चलता है। इसके कारण ये वाले एरिया में भी विवाद हो रहा है, तो दावा पत्ती लग रही है, इसके कारण थोड़ा सा टाइम ले रहा है। वेट करिएगा एक सेकेंड। चलिए, तो शुरुआत करते हैं रायगढ़ की तरफ से। तो रायगढ़ में वर्तमान में देखेंगे, नए जिले को अभी नहीं काटेंगे, रायगढ़ में वर्तमान में देखेंगे तो उदयपुर देखने को मिलेगा। इसके अलावा लेलूंगा, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया, रायगढ़, पसौरी या पसौर बोलते हैं जिसको, सारंगगढ़ और बरमकेला। इतनी तहसील आपको देखने को मिलने वाली है रायगढ़ जिले में। फिर अगर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, रायगढ़ के बाद ऊपर आ जाते हैं कोरबा में। तो कोरबा में आपको देखने को मिलेगा पोड़ी उपरोड़ा, पाली, कटघोरा, हरदी बाजार, करतला, दर्री और कोरबा। कोरबा की अगर सबसे छोटी तहसील की बात करेंगे, दर्री आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी कौन सी देखने को मिलेगा, पोड़ी उपरोड़ा देखने को मिलेगा। ये एक नया जिला बना था आपका भूपेश बघेल जी के टाइम पे, सबसे पहला जिला बनने वाला था ये जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। नाम ही उस तरीके से दे देते हैं, जो तहसीलें बड़ी बड़ी है उन्हीं का नाम दे देंगे। यहाँ पर 3 तहसील है, तीनों का नाम दे दिया गया, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। अगर इसमें बोलेगा सबसे उत्तर में कौन सी तहसील है, तो मरवाही है। सबसे दक्षिण में गौरेला है, ऐसे याद रखना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। नीचे की तरफ से पकड़िएगा, आराम से बनेगा। फिर बात करते हैं मुंगेली जिला की। तो मुंगेली जिला में आपको लोरमी, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी एक तहसील लालपुर थाना, मुंगेली और पथरिया, है ना। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी लालपुर थाना, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा मुंगेली, लोरमी और पथरिया। ये हो गई हमारी कौन सी जिला, मुंगेली जिला। मुंगेली के जस्ट बाजू में हमारा क्या आता है, बिलासपुर आता है। बिलासपुर में तहसीलों की बात करेंगे, बेलगहना है, रतनपुर, कोटा,
तखतपुर, सकरी, बिलासपुर, बिल्हा और मस्तूरी, ये तहसीलें देखने को मिलने वाली है बिलासपुर जिले में, है ना। चलिए आराम से करिएगा। इसके बाद बात करेंगे कहाँ की, हमारे जांजगीर चांपा की। तो बलौदा है, चांपा है, अकलतरा है, जांजगीर है, पामगढ़ है, नवागढ़ है, शिवरी नारायण है, बहमिनीडीह है, जयजयपुर है, मालखरौदा और दरभा या दभरा। इतनी तहसीलें आपको देखने को मिलने वाली है कहाँ पर, जांजगीर चांपा में। एक बार फिर से करिएगा, अकलतरा, पामगढ़, शिवरी नारायण, बहमनीडीह, नवागढ़, जांजगीर, इसके बाद चांपा, नया बाराद्वार, सारंगगांव, सख्ती, मालखरौदा, दरभा या दभरा। इतनी सारी तहसील है। सबसे ज्यादा तहसीलों की जब बात आएगी ना, आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा डेंस तहसीलें आपको यहीं पर देखने को मिलने वाली हैं। कहां पर, जांजगीर चांपा में। ये पूरा पूरा बिलासपुर संभाग कवर अप होता है हमारा। यहाँ पर जो जिले की बात थी उसको हम लोगों ने कर लिया कि किस प्रकार से जिला बनने वाला है। अभी देखिएगा, अभी कोई भी जिला अस्तित्व में आएगा ऐसी खबर नहीं है, केवल घोषणा कर दी गई है। इसके पहले एक थोड़ी सी तुलना करें हम लोग, जब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बनना था, 15 अगस्त को घोषणा हुई थी और उसी साल के अंदर अंदर काम हो गया था, 6 महीने के भीतर भीतर, और फरवरी में वो बन गया था। अभी जो बाकी 4 जिलों की घोषणा हुई थी, शुरुआत में जो 4 जिलों की घोषणा हुई उसके बाद, उसमें अभी क्योंकि दावा पत्ती कुछ इस तरीके से लग रही है, इसमें टाइम लग रहा है। मे भी हो सकता है 5 से 6 महीना और टाइम लगे। तो अगर अभी आपसे पूछा जाएगा कि कितने मैप है या कितने जिले हैं, तो अभी 28 लेके चलेंगे। जस्ट एक खबर आई थी, क्या खबर आई थी जी, खबर आई थी कि जिले बनने वाले हैं। जो राजनांदगांव का है, मानपुर, मोहला, चौकी और खैरागढ़ वाला, वो अगस्त के एंड तक में बनना था। तो अभी अगस्त का एंड आ गया है, बट अभी तक अस्तित्व में नहीं आए हैं। मे भी ऐसी जब खबरें आती है तो मान के चलिए थोड़ा चांसेस है कि आ जाएगा, तो उसको हम लोग पकड़ के रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी तरफ चलेंगे। दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग की बात करते हैं। अब दुर्ग में अपने को कौन कौन सा जिला देखने को मिलने वाला है, तो एक कबीरधाम देखने को मिलेगा, बेमेतरा देखने को मिलेगा, दुर्ग मिलेगा, इसके अलावा अभी अपने को मिलेगा राजनांदगांव, राजनांदगांव के अलावा बालोद। अगर सीमा काटेंगे, कैसे काट सकते हैं, कुछ सीमा हम लोग इस तरीके से काट सकते हैं। यहां से अगर काटने की कोशिश करेंगे दुर्ग संभाग को अलग से, चलिए दुर्ग संभाग इस तरीके से कट जाएगा हमारा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब दुर्ग में सबसे पहले ऊपर पकड़ेंगे कबीरधाम को, तो कबीरधाम जिला में पंडरिया, बोड़ला, इसके अलावा रेंगाखार, कालन, सहसपुर, लोहारा और कवर्धा, इतनी तहसीलें आपको देखने को मिलने वाली है। आराम से देखिएगा, पंडरिया है, बोड़ला है, रेंगाखार, कालन है, सहसपुर, लोहारा है और कवर्धा है। ये नाम एक साथ है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि 2 तहसीलें हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग बेमेतरा की, तो बेमेतरा में नवागढ़ है, थान खमरिया है, बेमेतरा है, साजा है और बिरला है। फिर आते हैं दुर्ग में, तो दुर्ग में आपको धमधा, बोरी, भिलाई 3, पाटन और दुर्ग ये देखने को मिलेगा। भिलाई 3 नई तहसील है ना, भिलाई को बनाया गया है। पाटन विधानसभा क्षेत्र किसका, मुख्यमंत्री का। इसके बाद अगर बात करेंगे बालोद की, तो अर्जुंदा देखने को मिलेगा, इसके अलावा गुंडरदही है, डोंडी लुहारा है, बालोद है, गुरूर है और डोंडी है, ये आपको देखने को मिलने वाला है। राजनांदगांव, यहाँ पर पेच फंसेगा। राजनांदगांव में वर्तमान में अगर तहसील बोलेंगे तो गंडई, छुई खदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, छुरिया, अंबागढ़, मुहला, इतनी आपको देखने को मिलेगी और मानपुर, ये तहसीलें हैं। पर जो घोषणा हुई थी मैप की, तो सबसे पहले बोला गया मानपुर, मोहला और चौकी, ये आपका अलग होगा। तो एक काम करते हैं, हल्का सा बाउंड्री को इरेज करते समझते हैं। मानपुर, मोहला, चौकी इस तरीके से रहेगा। तो अंबागढ़ चौकी वाला रहता है एरिया, यहां से लेकर ये वाले एरिया को देखोगे आप, तो जब हमारा नया मैप बनेगा अंबागढ़ और मानपुर, मोहला, चौकी ये वाला, तो आपको कुछ इस तरीके से मैप दिखने वाला है। कहां पर, ये वाले को पकड़िएगा, अंबागढ़, मोहला, मानपुर, ये पूरा मैप रहेगा। ऐसी अगर बात करेंगे हम लोग खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, जो रिसेंट में बात हुई थी उपचुनाव जीतने के बाद की खैरागढ़ की सीट जिलाओ तुमको मैं जिला बना दूंगा, वो ये वाला एरिया है ना, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। आपको कुछ ऐसा मैप देखने को मिलेगा, नए जिले का नक्शा। 3 तहसील यहाँ पर देखने को मिलेगी, गंडई, छुई खदान, खैरागढ़। इधर आएंगे अंबागढ़, मोहला और मानपुर, ये तहसीलें देखने को मिलेंगी। राजनांदगांव के पास क्या बचेगा जी, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव और छुरिया, इतना बचने वाला है राजनांदगांव के पास। इनमें संभावना है कि इस महीने के एंड तक में, मतलब अगस्त महीने के एंड तक में बोल रहा था कि ये दोनों जिले अस्तित्व में आ सकते हैं। अब देखते हैं कितना जल्दी आएगा, तो जैसे जैसे जल्दी आएगा उसके बाद ही अपडेट करेंगे। जैसे भी 28 बोल रहे हैं, मान के चलिए केवल ये 2 बनते तो 30 करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि फट से हम लोग बोल दिए फिर 33 जिले हो गए। वेट करिएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आते जाएगा। बाकी ये वाला जो हम लोग आज क्लास कर रहे हैं ना,
एकदम एक्यूरेट तहसील है, हर जगह पे है। ये वाला फोटो आप ले लीजिए, मैप ले लीजिए, मैप में मिल जाएगा आपको फोटो पीडीएफ में, उसको आप बना लीजिए। आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन तहसील से नहीं छूटेगा, तहसील के डायरेक्शन के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आते हैं रायपुर जिला की तरफ। अब जब रायपुर के संभाग की बात होगी तो रायपुर संभाग में फिर से हम लोग ऐसे करेंगे, ऊपर से ले लेंगे, यहाँ से भाटापारा बलौदा बाजार के हिसाब से पकड़ेंगे हम लोग। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा रायपुर संभाग। अब रायपुर संभाग की बात करेंगे तो रायपुर में सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं रायपुर का सबसे उत्तरी जिला, हमारे पास क्या आएगा, बलौदा बाजार भाटापारा। बलौदा बाजार भाटापारा में अगर बात करेंगे हम लोग तो एक तहसील भाटापारा, दूसरी सिमगा, बलौदा बाजार, लवन, पलारी, कसडोल और बिलाईगढ़, ये आपको देखने को मिलेगी। फिर से बात वही आ जाता है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ एक दुर्ग संभाग में जा रहा है, एक रायपुर संभाग में जा रहा है। कौन से संभाग में वो जिला आएगा, वहां पर भी बात फंस रहा है। बोल तो रहा था कि बिलासपुर मिलेगा, बट देखेंगे उसके बारे में बात। चलिए जब हो जाएगा तब बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके बाद जो रायपुर है, रायपुर में तो तिल्दा है, खरोरा है, रायपुर, आरंग, अभनपुर और गोबरा नवापारा, ये आपको तहसीलें देखने को मिलेंगी। फिर जस्ट नीचे आता है हमारे पास धमतरी। धमतरी में अगर बात करेंगे तो भाखरा, कुरूद, धमतरी, कुरकेल, नागरी और मगरलोड, इतना देखने को मिलेगा। अगर फिर से पढ़ेंगे एक बार, भाखरा, कुरूद, धमतरी, मगरलोड, कुकरेल और नगरी, इतना देखने को मिलेगा। नगरी, नगरी सिवाहा जानते हो कि वही वाला है ये। चलिए इसके अलावा महासमुंद में क्या क्या देखने को मिलेगा, महासमुंद, बाघबहारा, पिथौरा, बसना और सरायपाली, ये आपको देखने को मिलने वाला है। महासमुंद, बाघबहारा, पिथौरा, बसना, सरायपाली, सबसे इजी महासमुंद है, सबसे इजी। इसके बाद आएंगे नीचे में तो राजिम, छुरा, इसके अलावा बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर और देवभोग, ये पूरा पूरा राजिम जिला है। राजिम, छुरा, बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर और देवभोग, ये आपको देखने को मिलने वाला है रायपुर संभाग में। ये हो गई बात रायपुर की। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते, दक्षिण एरिया में यहाँ पर भी कुछ काम करना है। बस्तर संभाग है हमारा, इसको मैं पूरे तरीके से काटने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, केवल इस तरीके से हम लोग काट देते ताकि एक आइडिया लग जाए कि हमारा कितना बड़ा एरिया आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से काट दीजिएगा, एक लाइन इधर ले लीजिए और एक लाइन इधर ले लीजिए। ये हमारा क्या है, पूरा बस्तर संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग आपको देखने को मिलता है बस्तर संभाग। अब बस्तर संभाग में सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कांकेर जिला से। तो कांकेर में अपने को तहसील कौन कौन सी देखने को मिलेगी, चरामा, कांकेर, नरहरपुर, भानु प्रतापपुर, दुर्ग, कोंदल, पखांजूर और अंतागढ़, यह तहसील है। इसमें कोई तहसील ज्यादा अपडेट नहीं हुई है, फिर से कर लीजिएगा, चरामा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, दुर्ग, कोंदल, पखांजूर, अंतागढ़ और नरहरपुर, ये देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे बस्तर की तो बस्तर में आपको देखने को मिलेगा बस्तर, बकावन, लोहांडीगुड़ा, तुकापाल, जगदलपुर, बस्तानार और दरभा, ये सारी तहसीलें फेमस है। सब एरिया यहाँ पर फेमस हो जाएगा बस्तर का। आते हैं इसके अलावा कोंडा गांव में तो केशकाल, जहां पर केशकाल घाटी देखने को मिलेगा। बड़े राजपुर, फरस गांव, माकड़ी, कोंडा गांव, माकड़ी से आपको नदी निकलते दिखेगी, नारंगी है या एक बार बोर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आते हैं केशकाल, बड़े राजपुर, फरस गांव, माकड़ी, इसके अलावा कोंडा गांव। फिर आएंगे सबसे कम तहसील वाला नारायणपुर जिला, दो तहसील है, नारायणपुर और ओरछा, केवल दो तहसील ही है। अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है, अगर अपडेट होगा, अगर घोषणा हुई भी होगी तो अभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है। नारायणपुर और ओरछा देखने को मिलेगा। दंतेवाड़ा की बात करेंगे तो गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कटेक कल्याण, कोंडा गांव, गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े पचेली, कटेक कल्याण और कोंडा गांव, ये देखने को मिलेगा। सबसे दक्षिण की तरफ जाएंगे सुकमा में तो सुकमा में आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा, छिंदगढ़, दरभा, इसके अलावा आपको मिलेगा गादीरास, सुकमा और कोंटा, ये तहसील आपको देखने को मिलने वाली है। छिंदगढ़, दरभा, गादीरास, सुकमा और कोंटा। सबसे दक्षिणतम तहसील बोलेंगे तो कोंटा तहसील हो जाएगी। इसके अलावा आते हैं सबसे पश्चिमी जिले के बारे में, आपका बीजापुर है। बीजापुर में कौन कौन सा, तो बीजापुर, भैरमगढ़, उसूर और भोपालपट्टनम। अगर सबसे पश्चिम की तहसील की बात करेंगे तो भोपालपट्टनम तहसील आएगी। तो पूर्व की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की, जनरली जिले के ऊपर अगर गया तहसील में तो तहसील तक हम लोग काम कर लेंगे। ओवरऑल कितनी तहसीलें हैं, ये सारी लिस्ट है हमारे पास। इसको करना क्या है आप लोगों को, एक हम लोगों ने ब्रीफ दे दिया है आपको, बस तहसीलों के हिसाब से अभी मैप सेट करना सीखेगा। जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है, मैप को लीजिए, ड्रॉ करिए। सबसे पहला क्या होता है, एक्यूरेट तहसील लोकेट करना। जैसे एक्यूरेट तहसील लोकेट हो जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक तहसील में क्या दिया है उसके हिसाब से जिला परिचय हमारा इसी प्रकार से बनता है। उम्मीद है एक शॉर्ट रिवीजन के हिसाब से ये वीडियो हम लोगों ने बनाने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से है, क्या विवाद हो रहा है जिले बनने में। अभी अगस्त में केवल 2 जिले आने की संभावना है अस्तित्व में। कौन कौन सा? अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुई खदान वाला, वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी जिलों में अभी थोड़ा बहुत संशय बना हुआ है, वेट करिएगा समय के साथ। अभी 28 ही लीजिएगा, जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे अपडेट करते जाएंगे हम लोग। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो आपको जो है हमारे बैच में मिल जाएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।